हेलो बच्चों, कैसे हो सर। तो जैसा कि हमें पता है हमारा चैप्टर चल रहा है सॉल्यूशन, और हमने हमारी पिछली क्लास में बात की थी हेनरीज लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस की। आज बच्चों हमें बात करनी है इन टेक्स्ट क्वेश्चंस 2.6 एंड 2.7 which are based upon Henry's law. So without any further delay, let's start in text questions 2.6. The question is H2S, a toxic gas with a rotten egg-like smell, is used for qualitative analysis. If the solubility of H2S in water at STP is 0.195 m, calculate Henry's law constant. क्लियर। क्वेश्चन है बच्चों हमारा 2.6। क्या है ये कि H2S गैस जिसकी रोटन एग लाइक स्मेल है, जो टॉक्सिक है, एंड इसका क्वालिटेटिव एनालिसिस में यूज हो रहा है। अब इतनी इंफॉर्मेशन का हमारे न्यूमेरिकल में कोई रोल नहीं है बच्चों। हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है इसके आगे क्या गिवन है बच्चों? आगे गिवन है हमें इसकी सॉल्युबिलिटी, और वो कितनी गिवन है बच्चों? वो गिवन है 0.195 स्मॉल m, क्लियर, at standard temperature and pressure, clear, and we have to find out the Henry's law constant. क्लियर बच्चों, बात करते हैं फाइंड आउट। अब हमें पता है Henry's law constant फाइंड आउट करना है, तो हमें Henry's law का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, दैट इज P इक्वल्स टू KH chi। अब हमें निकालना है बच्चों KH, सो KH विल बी P अपॉन chi। P और chi की हमें वैल्यू चाहिए बच्चों। अब P हमें डायरेक्टली गिवन नहीं है, P हमें इनडायरेक्टली गिवन है। कैसे? हमें कंडीशन दे रखी है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब हमें पता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात करें तो एट स्टैंडर्ड कंडीशन द प्रेशर विल बी 1.01325 into 10⁵ पास्कल, दैट इज द स्टैंडर्ड प्रेशर। क्लियर बच्चों बात। अब हमें दूसरी क्या चाहिए? हमें चाहिए मोल फ्रैक्शन। हमें मोल फ्रैक्शन एक रिक्वायरमेंट है। अब मोल फ्रैक्शन हमें गिवन नहीं है। हमें क्या गिवन है बच्चों? हमें गिवन है सोल्यूबिलिटी। याद करो जब हमने सोल्यूबिलिटी टॉपिक पढ़ा था तो हमने बात की थी सोल्यूबिलिटी is nothing but it is the concentration of a saturated solution. It means solubility अपने आप में क्या है? एक कंसंट्रेशन की टर्म है, और कंसंट्रेशन जो टर्म है जो यहां पर यूज की हुई है वो कौन सी टर्म यूज की हुई बच्चों? स्मॉल m लिखा हुआ। इट मींस ये क्या है? मोललिटी है। क्या बच्चों? ये मोललिटी है। और हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए मोल फ्रैक्शन। इट मींस वी हैव टू कन्वर्ट द मोललिटी इनटू मोल फ्रैक्शन। मोललिटी को हमें किस में कन्वर्ट करना है बच्चों? मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अब हमें पता हो कि मोल फ्रैक्शन क्या है और हमें पता हो मोललिटी क्या है, तो हम इजीली कन्वर्ट कर पाएंगे। अब हमें पता है बच्चों मोललिटी क्या होती है? मोललिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, एंड मोल फ्रैक्शन इज नथिंग बट इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। इट मींस हमें मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए दोनों कंपोनेंट के क्या चाहिए होंगे बच्चों? हमें दोनों कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल चाहिए होंगे। दो कंपोनेंट कौन से हैं हमारे पास? एक तो H2S है और दूसरा वाटर है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं दोनों कंपोनेंट के। अब मोल्स की बात करें H2S के मोल्स, तो हम H2S के मोल्स निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द मोललिटी, बिकॉज मोललिटी क्या होती है? इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। ये है मोललिटी। इट मींस दीज आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। तो ये क्या आ गया बच्चों? ये नंबर ऑफ मोल्स है। कितने अमाउंट में? 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट में। इट मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S की यदि हम बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S हमें डायरेक्टली मिल गए 0.195। दीज आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S। अब ये नंबर ऑफ मोल्स कितने अमाउंट में प्रेजेंट है बच्चों? ये प्रेजेंट है 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट है हमारा वाटर। इट मींस वाटर कितना है बच्चों? हमारे पास वाटर है 1 किलोग्राम मींस 1000 ग्राम। अब हमारे पास 1000 ग्राम सॉल्वेंट है, तो
तो 1000 ग्राम सॉल्वेंट कौन है, H2O, तो उससे उसके क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। मास इज द 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास, दैट इज 18, ये हो जाएंगे 55.55, ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अब हमें चाहिए बच्चों टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे बच्चों 55.55 प्लस 0.195, इसको जब हम ऐड करेंगे बच्चों तो हमारे पास आ जाएगा 55.745। So these are the total number of moles, these are the number of moles of water and these are the number of moles of H2O। अब हमें निकालनी है मोल फ्रैक्शन, हमें चाहिए मोल फ्रैक्शन किसकी बच्चों, H2O की मोल फ्रैक्शन, तो निकालते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O। तो H2O की मोल फ्रैक्शन क्या हुई बच्चों, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द H2O डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। तो मोल्स ऑफ H2O है बच्चों 0.195 डिवाइड करेंगे बच्चों किससे, 55.745, किससे बच्चों 55.745 से। तो जब आप इसको सोल्व करोगे 0.195 को डिवाइड करेंगे किससे, 55.745 से, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 0.0035, कितने आएंगे बच्चों 0.0035। तो ये जो 0.0035 वैल्यू आई है बच्चों, ये वैल्यू किसकी है, ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O गैस जो हमें रिक्वायर्ड है। अब ये दोनों वैल्यू हम इस फॉर्मूला में पुट करते हैं, हमें पता है प्रेशर हमारे पास कितना बच्चों, प्रेशर है ये दैट इज 1.01325 into 10⁻⁵ पास्कल, और डिवाइड कर देंगे इसको किससे बच्चों, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O से जो हमें अभी कैलकुलेट किया दैट इज 0.0035। तो जब इसको सोल्व करोगे बच्चों, तब इसको सोल्व करेंगे दैट इज 1.01325 into 10⁻⁵ पास्कल डिवाइडेड बाय 0.0035, तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी 289.5 into 10⁻⁵ पास्कल। ये क्या आ गया बच्चों, ये आ गया आपका हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर द क्वेश्चन 2.6। क्लियर, तो ये आ गया बच्चों आपका आंसर। तो आंसर क्या आ गया बच्चों, आपका आंसर आ गया 289.5 into 10⁻⁵ पास्कल। तो दैट इज द आंसर ऑफ इंटेक्स क्वेश्चन 2.6। क्लियर, तो अब बात करते हैं बच्चों इंटेक्स क्वेश्चन 2.7, दैट इज the Henry's law constant for CO2 in water is 1.67 into 10⁸ Pascal at 298 Kelvin. Calculate the quantity of CO2 in 500 ml of soda water when packed under 2.5 atm CO2 pressure at 298 Kelvin. The Henry's law constant for CO2 in water is 1.6 into 10⁸ Pascal at 298 Kelvin. Then calculate the quantity of CO2 in 500 ml of soda water when packed under 2.5 atm CO2 pressure at 298 Kelvin. Okay? तो करें फिर सोल्व बच्चों इसको। तो स्टार्ट करते हैं इंटेक्स क्वेश्चन 2.7। इसमें गिवन क्या है बच्चों, इसमें हमें गिवन है द वैल्यू ऑफ KH that is 1.67 into 10⁸ पास्कल। इसके अलावा बच्चों में गिवन है प्रेशर दैट इज 2.5 atm। क्लियर, और हमें फाइंड आउट करनी है बच्चों, हमें फाइंड आउट करनी है क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर, अब क्वांटिटी का मींस अमाउंट, और अमाउंट बोले तो हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, यहाँ पर सोडा वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो होती है सोल्यूट, एंड अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट को हमने क्या नाम दिया था बच्चों, हमें नाम दिया था कंसंट्रेशन। इट मींस हमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, हमें कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है एक तरह से। तो हम यदि फॉर्मूला लगाते हैं बच्चों, फॉर्मूला हेनरीज लॉ का है P = KH काई, हमें P गिवन है, हमें KH गिवन है, तो विद द हेल्प ऑफ दीज टू वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ काई, और काई होती है बच्चों हमारी कंसंट्रेशन टर्म दैट इज द मोल फ्रैक्शन। वो क्या हो जाएगी बच्चों, P/KH, क्या हो गया बच्चों, P/KH। तो हम प्रेशर को हेनरीज लॉ कांस्टेंट से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, हमें मिल जाएगी मोल फ्रैक्शन। एक तरह से क्या मिल जाएगी, हमें
कंसंट्रेशन मिल जाएगी, और हमें कंसंट्रेशन मिल गई इट मींस हमें क्या मिल गया, एक तरह से अमाउंट ही मिल गया, बिकॉज कंसंट्रेशन अपने आप में क्या है, एक अमाउंट ऑफ सोल्यूट ही है प्रेजेंट इन ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सोलवेंट। क्लियर। और हमसे पूछा गया है कितने में, हमसे 500 ml में पूछा गया है, तो हम उसको कैलकुलेट इजीली कर पाएंगे। इट मींस जो पहला स्टेप है हमारा इस क्वेश्चन का वो क्या है आपका, वो है हमारा टू डिटरमाइन द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन। तो करते हैं बच्चों इसको, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो प्रेशर हमें गिवन है बच्चों, प्रेशर कितना गिवन है 2.5 atm, तो 2.5 atm की हम बात करें, अब हमें पता है 2.5 atm है, इसको डिवाइड करेंगे किससे बच्चों, 1.67 into 10⁸ पास्कल से। अब तो दो यूनिट्स है प्रेशर की, डिफरेंट यूनिट्स है, ये आपकी एटीएम है और ये आपकी पास्कल है, तो किसी भी एक को हम दूसरे में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे हम एटीएम को किसी में कन्वर्ट कर लें, पास्कल में कन्वर्ट कर लें, हमें कन्वर्जन फैक्टर पता है दैट 1 atm इक्वल्स टू एटीएम की जगह हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, एटीएम की जगह हम लिख सकते हैं 101325 पास्कल, यानी 1 atm इक्वल्स टू कितना होता है बच्चों, 101325 पास्कल। तो जहां यहां हमने एटीएम लिखा हुआ था, एटीएम इज हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 101325 पास्कल। सेम कंडीशन यहां पर भी है, जो एटीएम वर्ड है, एटीएम जो टर्म है, इसको हम हटा देंगे, उसकी जगह क्या लिख देंगे बच्चों, 101325 पास्कल। कितना आ गया, क्या आ गया बच्चों, 101325 पास्कल। क्लियर। अब पास्कल से पास्कल कैंसिल आउट हो जाएगी, तो जो वैल्यू आएगी हमारी, वो वैल्यू क्या आएगी, यूनिट लेस आएगी, और वैल्यू क्या आएगी बच्चों, वैल्यू आएगी आपकी 1.517 into 10⁻³ कितने आ गए बच्चों, 1.517 into 10⁻³ ये क्या आ गई हमारे पास बच्चों, ये आ गई मोल फ्रैक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर। अब हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो मोल फ्रैक्शन होती है काई CO2 क्या होगी बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। भी टोटल भी जो काई CO2 की हम बात करें, मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मोल फ्रैक्शन होगी दैट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। अब हमें ये जो मोल फ्रैक्शन मिली है, इस मोल फ्रैक्शन से हम क्या निकालेंगे बच्चों, अगला जो स्टेप है हमारा वो है टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमारा पहला स्टेप हो चुका है। पहले स्टेप में हमने क्या किया बच्चों, पहले स्टेप में हमने किया टू फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। स्टेप फर्स्ट क्या था हमारा बच्चों, स्टेप फर्स्ट था हमारा टू डिटरमाइन द मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमारा सेकंड स्टेप क्या है बच्चों, सेकंड स्टेप है टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द मोल फ्रैक्शन। अब हमने जो मोल फ्रैक्शन निकाली है बच्चों, इस मोल फ्रैक्शन से हम क्या निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब हमें ये भी पता है कि जो सॉल्यूशन है वो काफी डाइल्यूट है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O के रिस्पेक्ट में क्या कर सकते हैं बच्चों, हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो एक तरह से ये जो वैल्यू आई है हमारे पास काई CO2, ये क्या हो जाएगी, NCO2 डिवाइडेड बाय NH2O। क्लियर बच्चों। अब हमें NCO2 फाइंड आउट करनी है, हमें काई CO2 पता है ये है, और हमें NH2O यहां पर वैल्यू पुट करनी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। अब हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O अभी तक पता नहीं है, हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि H2O कितना है बच्चों, H2O है हमारे पास यहाँ पर, H2O की बात करें, सोडा वाटर की बात करें, तो उसमें जो वाटर है बच्चों हमारे पास वो है 500 ml। 500 ml, तो 500 ml को मैं रफली क्या ले सकता हूं बच्चों, इसको ले सकता हूं मैं 500, इसको ले सकता हूं मैं 500 ग्राम, 500 ग्राम ले सकते हैं। तो यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 आ जाए हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 कितना आ जाए बच्चों, 500 डिवाइडेड बाय 18। 500 को हम 18 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 आ जाएंगे ना हमारे, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 कितने आ जाएंगे बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 आ जाएंगे 27.78। दीज आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2। क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 आ गया आपके। तो ये आ गए बच्चों H2 के मोल्स। अब हमें फाइंड आउट करने हैं, हमें फाइंड आउट करने हैं बच्चों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 विल इक्वल टू काई CO2 इनटू NH2। क्लियर बच्चों। अब काई CO2 हमने अभी निकाली है, काई CO2 क्या आई है बच्चों, वैल्यू
1.57 into 10 raised to power minus 3 into number of moles of H2 आ गए बच्चों हमारे पास 27.78। तो बच्चों जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 42.14 into 10 raised to power minus 3। 42.14 into 10 raised to power minus 3। ये क्या आ गया बच्चों हमारे पास, ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हुआ बच्चों हमारा सेकंड स्टेप, ये हुआ सेकंड स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप था आपका। तो सेकंड स्टेप में हमने क्या निकाल लिया, सेकंड स्टेप में हमने निकाल लिया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब बात करें बच्चों स्टेप थर्ड की, तो स्टेप थर्ड में हम क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आएगी आपकी, उस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को किस में कन्वर्ट करेंगे, हम उसकी क्वांटिटी में, उसके मास, उसके अमाउंट में हम कन्वर्ट करते हैं। तो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो आएगा बच्चों हमारे पास, यानी क्वांटिटी ऑफ जो कार्बन डाइऑक्साइड आएगी वो क्या आ जाएगी, मास ऑफ CO2। तो हम क्या करेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स मिले हमारे पास दैट इज 42.14 into 10 raised to power minus 3। ये तो नंबर ऑफ मोल्स मिले हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों हम, उसके मोलर मास से, किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के, जो कि कितना होता है 44 ग्राम पर मोल। क्लियर। तो जो नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, उसका मास मिल जाएगा, उसकी क्वांटिटी, उसका अमाउंट मिल जाएगा। तो जब बच्चों ये दोनों मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 1.854 ग्राम। कितने आ गए बच्चों, 1.854 ग्राम। ये क्या आ गई, ये आ गई आपकी क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर हुई बच्चों बात। तो एक बार ब्रीफली रिवाइज कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में बच्चों क्या गिवन था हमें, इस क्वेश्चन में गिवन था हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, और हमें गिवन था बच्चों उस कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर जो कि 2.5 atm था। क्लियर। अब हमने सबसे पहले तो प्रेशर को कन्वर्ट कर लिया पास्कल में, जो atm में गिवन था उसको किससे में कन्वर्ट कर लिया हमें, पास्कल में, ताकि दोनों यूनिट क्या हो पाए, सेम हो पाए। क्लियर। और हमसे पूछा गया था बच्चों, हमसे पूछा गया था क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो किसमें प्रेजेंट आपकी 500 ml ऑफ सोडा वाटर में प्रेजेंट है। फिर हमें हेनरीज कांस्टेंट गिवन है, हमें प्रेशर गिवन है और हमें क्वांटिटी पूछी गई है। तो इस क्वेश्चन को हम स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं। इसको हम 3 स्टेप में सोल्व करेंगे बच्चों, बिकॉज हमें क्वांटिटी डिटरमाइन करनी है। क्वांटिटी का मतलब एक तरह से अमाउंट है, अमाउंट यानी कंसंट्रेशन है, और कंसंट्रेशन जो टर्म हेनरीज लॉ में यूज हुई है बच्चों, वो कौन सी टर्म यूज हुई है, वो यूज हुई है मोल फ्रैक्शन। क्लियर। क्योंकि बिकॉज जो फॉर्मूला हेनरीज लॉ का वो क्या आपका P equals to KH काई। इट मींस जो हेनरीज लॉ में कंसंट्रेशन जो टर्म यूज हो रखी है वो है मोल फ्रैक्शन, P equals to KH काई। हमें प्रेशर गिवन है, हमें हेनरीज कांस्टेंट गिवन है, तो इन दोनों की हेल्प से हम क्या निकाल पाएंगे, हम निकाल लेंगे मोल फ्रैक्शन। तो हमारा फर्स्ट स्टेप जो रहेगा बच्चों वो क्या रहेगा, टू डिटरमाइन द मोल फ्रैक्शन। तो हम यहां से मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, काई equals to P upon KH। तो प्रेशर की वैल्यू और KH की वैल्यू पुट करेंगे बच्चों, तो हमारा जो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू आएगी दैट विल बी 1.517 into 10 raised to power minus 3। क्लियर। ये क्या आई हमारी मोल फ्रैक्शन आई। तो नंबर ऑफ, ये आ गई मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को कन्वर्ट किसमें करते हैं बच्चों, हम नंबर ऑफ मोल्स के अंदर। तो मोल फ्रैक्शन को नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज आवर सेकंड स्टेप। तो सेकंड स्टेप में क्या किया हमने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकाले बच्चों हमने, जो कार्बन डाइऑक्साइड की मोल फ्रैक्शन का फार्मूला था दैट इज KiCO2 = NCO2 upon NCO2 plus NH2। यहां पर हमने जो डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 है उसको नेगलेक्ट किया विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2। तो ये आ गई हमारे पास KiCO2 = नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2। हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2, हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइ, हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, KiCO2 को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 से। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 हमें कहां से मिले बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 हमें यहां से मिले 500 ml को हमने 500 ग्राम कंसीडर किया, उसको डिवाइड किया 18 ग्राम पर मोल से, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आ गए बच्चों हमारे पास 27.78। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 निकालने के लिए क्या किया हमने, KiCO2 को NH2 से मल्टीप्लाई किया, जो कि हमने इस फॉर्मूले से निकाला। तो ये दोनों जब हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 42.14 into 10 raised to power minus 3।
ये आ गया आपकी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और फाइनली थर्ड स्टेप में हमने क्या कर दिया, नंबर ऑफ मोल्स को कन्वर्ट कर दिया किसमें, अमाउंट के अंदर, बाय मल्टीप्लाइंग इट विद द मोलर मास। तो फाइनली आपका आंसर आ गया, दैट इज 1.854 ग्राम। 1.854 ग्राम आपका फाइनल आंसर आ गया, दैट इज द क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच इज प्रेजेंट इन द 500 ml ऑफ सोडा वाटर। क्लियर है बच्चों बात? तो ये हुआ आपका इंटेक्स क्वेश्चन 2.7। तो आज की क्लास में हमने बात कर ली इंटेक्स क्वेश्चन 2.6 एंड 2.7। आपको क्या करना है, आपको इन दोनों क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में अपने हिसाब से एक बार फिर से सोल्व करने हैं। कोई दिक्कत आए इस क्लास को फिर से देख लेना है। ओके, क्लियर? ओके, विद दीज वर्ड्स हैव ए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।